नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ के जिलों के संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में 33 जिलों का गठन हुआ, शुरू से लेकर के आखिर तक। मतलब रायपुर बिलासपुर से लेकर के हम लोगों ने शक्ति जिले तक के गठन को डिटेल से देखा। सबसे पहले तो हम लोगों ने उसको थ्योरी के रूप में समझने की कोशिश की। 1861 से लेकर के 2022 तक किस प्रकार कब कब किन किन जिलों का गठन हुआ, किस जिले से अलग करके किस जिले को बनाया गया, ये हम लोगों ने देखा। फिर इस चीज को हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के मानचित्र में विस्तार से समझने की कोशिश की। ठीक, मैंने इधर अलग से एक मानचित्र बनाया हुआ था, फिर इधर मैंने एक अलग से मानचित्र इसको तैयार किया, जिसमें मैंने शुरू में रायपुर जिला किस तरह से गठित हुआ, बिलासपुर किस तरह से गठित हुआ, फिर संबलपुर, दुर्ग, बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, राजनांदगांव, उसके बाद कांकेर, दंतेवाड़ा, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा, कोरबा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरिया। ठीक, इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा नारायणपुर, उसके बाद बीजापुर, उसके बाद हम लोगों ने देखा फिर सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बालोद, बेमेतरा, गरियाबंद, बलौदाबाजार, इधर नीचे कोंडागांव, सुकमा। फिर उसके बाद हमने देखा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, फिर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, फिर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और आखिरी में शक्ति। तो इन 33 जिलों के गठन को हम लोगों ने मानचित्र में अच्छे से समझा। 2 भाग में उसका वीडियो आया हुआ था। संभागों को भी हम लोगों ने डिटेल में बताया, देखा हम लोगों ने किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारा चीज मैं बताता चल रहा हूं। फिर हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, सीमावर्ती राज्य, भू आविष्ठित जिले, कर्क रेखा, आईएसटी लाइन, सबसे दक्षिणी जिला, उत्तरी जिला, पश्चिमी जिला, ये सारा चीज हम लोगों ने डिटेल में देखा हुआ है। ठीक, तो अभी भी जिलों से संबंधित कुछ छोटी मोटी जानकारियां बची हुई है, जो कि मैं इस वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जिस भी बच्चे ने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है, पहले जाकर के उन लेक्चर वीडियोस को देखे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, हम लोग जो है टारगेट कर रहे हैं सीजीपीएससी 2025 को, और शुरू हम लोग अभी से कर रहे हैं। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आप लोग तैयारी में जुट जाइए। मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं हर एक चीज को, और सारे वीडियोस जो है यूट्यूब पर ही आएंगे, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या चीज देखना था, कुछ छूटा हुआ चीज देखना था। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जाएगा। अब चूंकि 5 नए जिले बन गए हैं तो चेंज हो गया है, पहले दूसरा होता था, अब दूसरा होता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या होगा, छत्तीसगढ़ का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है या सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ का वह भू आविष्ठित जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है, इस तरह से। तो इसका आंसर होगा, आप लोग देखने की कोशिश करिए नक्शे को, मानचित्र को, तो इसका आंसर होगा कोरबा। ठीक, कोरबा। कोरबा कहां पर है भाई? बिलासपुर जिले में। कब बना था? तो 1998 में बना था, बिलासपुर जिले से अलग होकर के कोरबा जिला बना था। तो अब देखिएगा कोरबा जिला किन किन जिलों को स्पर्श करता है। ऊपर में सबसे पहले पकड़ोगे आप लोग एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, थोड़ा सा जो है कोरबा जिले को स्पर्श करता है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद कोरिया जिला स्पर्श करेगा। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं एमसीबी, कोरिया। ठीक, उसके बाद सूरजपुर, एसपी, सूरजपुर स्पर्श कर रहा है ना। फिर सरगुजा, उसके बाद रायगढ़। ठीक, रायगढ़ के बाद शक्ति के बाद जांजगीर चांपा, जेसी। उसके बाद बिलासपुर, बीपी। फिर लास्ट में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम। तो यहां काउंट करिए कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो कोरबा जिले छत्तीसगढ़ के
9 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक, ये सबसे अधिक जिलों से घिरा हुआ जिला है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कोरबा जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो कोरबा जिला 9 जिलों को स्पर्श करता है। सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो कोरबा जिला। ठीक, अगला चीज पूछेगा क्वेश्चन कि कोरबा जिले से कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है अथवा कौन सा जिला स्पर्श करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ऐसे पकड़ के चलो, इधर से ऐसे घूम के आ जाओ, ऐसे नहीं कि बीच से बोल रहे हो शक्ति, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस में बोलो। जैसे कि इधर से ऐसे ऐसे घुमा सकते हो या फिर चाहो तो ऐसे घुमा सकते हो। ठीक, अब यहां पर एक और चीज नोट करना कि कोरबा जिला जो है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक, तो बिलासपुर के लगभग सभी जिलों को वो स्पर्श करता है। ठीक, लगभग सभी जिलों को स्पर्श करता है, 2 जिलों को छोड़ करके। बिलासपुर जिले में 8, बिलासपुर संभाग में 8 जिले हैं। ठीक, लेकिन जो कोरबा जिला है 8 में से 5 जिलों को स्पर्श करता है, 2 जिलों को नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे अपना मुंगेली है, इसको कोरबा स्पर्श नहीं करता है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को भी स्पर्श नहीं करता है। ठीक, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को भी नहीं छूता है। तो ये जो है बिलासपुर संभाग के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ जिले को स्पर्श करता है। सरगुजा संभाग के 4 जिलों को स्पर्श करता है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा। ध्यान रखना, सरगुजा जिले के बलरामपुर और जसपुर को कोरबा जिला स्पर्श नहीं करता है। जब भी कौन सा जिला स्पर्श करता है, नहीं करता है, तो यहां पर जसपुर को फंसाया जाता है। ठीक, ऑप्शन में जसपुर को दे देगा और बोलेगा कौन सा जिला स्पर्श करता है, नहीं करता है, तो जसपुर कोरबा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक, तो ध्यान रहेगा ये, एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कोरबा को स्पर्श करता है। दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा सरगुजा, 5वां रायगढ़, 6वां शक्ति, 7वां जांजगीर चांपा, 8वां बिलासपुर, 9वां गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक, तो ध्यान रहेगा। तो ये 9 जिलों को स्पर्श करता है। इसके बाद दूसरे क्रम का जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है कौन सा होगा, पहले वाला। पहले वाला मतलब जब 5 जिले, अभी के वर्तमान के 5 जिले नहीं बने थे, उस समय का जो जिला था ना, वो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता था। वो जिला है बलौदा बाजार। ठीक, बलौदा बाजार जिला जो कि 2012 में गठित हुआ था, बलौदा बाजार, यही लिखते हैं इसको भी, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। अब देखते हैं बलौदा बाजार कितने जिलों को स्पर्श करता है। तो इधर से हम लोग देखते हैं वैसे ही, तो यहां मुंगेली बलौदा बाजार को स्पर्श करता है, बिलासपुर स्पर्श करेगा, जांजगीर चांपा स्पर्श करेगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ स्पर्श करेगा, महासमुंद, रायपुर और बेमेतरा। कितने जिले हो रहे हैं भाई, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक, मुंगेली पूरा लिख लेते हैं क्या, ये ज्यादा सही रहेगा, मुंगेली, बिलासपुर, इसको बिल्ला लिख देता हूं। ठीक, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा शक्ति स्पर्श नहीं करता है, ध्यान रखना, सारंगढ़ शक्ति स्पर्श नहीं करेगा। उसके बाद महासमुंद, रायपुर, बेमेतरा। कितने हो गए, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो बलौदा बाजार 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक, बलौदा बाजार 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करेगा। ठीक है ना, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति नहीं, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, रायपुर और बेमेतरा, इन 7 जिलों को बलौदा बाजार स्पर्श करता है। तो बलौदा बाजार का भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि बलौदा बाजार जिला किन जिलों को स्पर्श करता है,
किन जिलों को स्पर्श नहीं करता है, बलौदाबाजार कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, ये तमाम बातें आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है दोनों जिलों के संदर्भ में, बिलासपुर कोरबा जिला और बलौदाबाजार जिला। ठीक, अब अगला जो हम लोगों को देखना है अन्य जिले किन किन जिलों से स्पर्श करते हैं। अब सभी को आपको ध्यान में नहीं रखना है, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अन्य जिलों से तात्पर्य जैसे संभाग मुख्यालय, छत्तीसगढ़ की राजधानी, ये किन किन जिलों को स्पर्श करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। पूछा जा सकता है क्या, पूछा जाता है, पूछा गया है। रायपुर को पहले हम लोग देखते हैं कि भाई रायपुर जिला किन किन जिलों की को स्पर्श करता है। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि रायपुर जो कि हमारे देश की राजधानी हमारे राज्य की राजधानी है, नवा रायपुर। ठीक, तो ये एक भू आवेष्टित जिले हैं और यहां ध्यान रखना हम लोग जितने भी जिलों को पढ़ रहे हैं सर्वाधिक जिलों से घिरेंगे, अधिकतर सब भू आवेष्टित जिले ही होंगे। ठीक, तो नवा रायपुर की अगर हम लोग बात करें या फिर रायपुर जिले की बात करें तो ये कितने जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो देखिएगा ऊपर से हम पकड़ते हैं बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। ठीक, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद बेमेतरा। 1 2 3 4 5 6 कितने जिलों को ये स्पर्श करता है, 6 जिलों को स्पर्श करता है। रायपुर बलौदाबाजार को, महासमुंद को, गरियाबंद को, धमतरी को, दुर्ग को और बेमेतरा को स्पर्श करता है। ठीक, 6 जिले। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा राज्य की राजधानी कितने जिलों की सीमा से लगी हुई है। ठीक, तो 6 जिलों की सीमा से लगी हुई है। बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग और बेमेतरा, इन 6 जिलों की से लगी हुई है। उस वक्त पूछा जाता है रायपुर जिला किस जिले की सीमा को स्पर्श करता है या नहीं करता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि रायपुर संभाग के अंतर्गत जितने भी अन्य जिले हैं, सभी जिलों का गठन रायपुर जिले से ही हुआ है। रायपुर से ही धमतरी बना, रायपुर से ही गरियाबंद बना, रायपुर से ही महासमुंद बना, रायपुर से ही बलौदाबाजार बना। तो रायपुर संभाग के सभी जिले रायपुर जिले को स्पर्श करेंगे। ठीक, उसके बाद रायपुर का पड़ोसी जिला जो बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, रायपुर का सखा है, एकदम गहरा मित्र हम लोग बोल सकते हैं, कौन है वो, दुर्ग जिला। रायपुर और दुर्ग एक दूसरे से लगे हुए हैं ना, और वो समय दूर नहीं है जब रायपुर और दुर्ग की जो दूरी है वो मिट जाएगी, मतलब बीच का जो खाली जगह है ना उसका पूरा नगरीकरण हो रहा है और दोनों नगर जो है एकदम मिल जाएंगे। ठीक, तो दोनों एकदम से सखा टाइप के हैं। ठीक, तो रायपुर और दुर्ग भी एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब रह गया बेमेतरा बालोद में, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखोगे कि बेमेतरा रायपुर को स्पर्श करेगा और जो दुर्ग है वो धमतरी को स्पर्श करेगा। अगर दुर्ग धमतरी को स्पर्श करता है तो बालोद तो रायपुर को स्पर्श कर ही नहीं सकता ना। ठीक, धमतरी से दुर्ग लोग जाते हैं ना काफी, हालांकि बालोद काफी लगा हुआ है बट धमतरी दुर्ग पहले से काफी फेमस है, धमतरी से दुर्ग के लिए काफी सारे रोड्स हैं, तो धमतरी दुर्ग को स्पर्श करता है, इस टाइप से ध्यान में रखोगे। तो दुर्ग और रायपुर एक दूसरे की सीमा को स्पर्श करेंगे, बेमेतरा भी जो है रायपुर को स्पर्श करेगा। ठीक, तो याद रहेगा रायपुर 6 जिलों को स्पर्श करता है, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी रायपुर संभाग के, दुर्ग संभाग से दुर्ग और बेमेतरा। ठीक, तो ये रायपुर का हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं संभाग मुख्यालय। जो संभाग मुख्यालय हैं जैसे कि सरगुजा हो गया, सरगुजा संभाग का संभाग मुख्यालय अंबिकापुर है जो कि सरगुजा जिले में है। ठीक, बिलासपुर संभाग का संभाग मुख्यालय बिलासपुर है, दुर्ग संभाग का संभाग मुख्यालय दुर्ग है, बस्तर संभाग का संभाग मुख्यालय बस्तर जगदलपुर है जो कि बस्तर जिले में आता है। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं भाई ये लोग किन किन जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, कम से कम आपको संभाग मुख्यालयों का याद रहना जरूरी है। बात करें सरगुजा की, तो सरगुजा संभाग या सरगुजा जिला ये जो है
सूरजपुर को स्पर्श करेगा, बलरामपुर को स्पर्श करेगा, जसपुर को स्पर्श करेगा। फिर ठीक, इस वक्त कोरबा को स्पर्श कर रहा है ना, हम लोगों ने देखा था सरगुजा कोरबा को स्पर्श करता है, और इधर ये रायगढ़ को स्पर्श करेगा। तो टोटल ये जो है 5 जिलों को स्पर्श करेगा। मैं इधर लिख देता हूं जिलों की संख्या, ये 6, सरगुजा 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करेगा। ठीक, सरगुजा जो है 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करेगा। सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सारंगढ़ और कोरबा। ठीक, ऊपर के जितने भी पुर है ना, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, तीनों को स्पर्श करेगा। इधर से रायगढ़ और कोरबा को भी स्पर्श करेगा। बात करें हम लोग बिलासपुर की, बिलासपुर कितने जिलों को स्पर्श करेगा भाई? तो ऊपर देखो गौरेला, पिंडरा, मरवाही। ठीक, ये गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, फिर उसके बाद बलौदाबाजार, उसके बाद मुंगेली। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये भी जो है 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करेगा। अब आते हैं दुर्ग। दुर्ग कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करेगा देखते हैं। तो देखो, उत्तर में बेमेतरा, दक्षिण में बालोद, दोनों को स्पर्श करेगा, इसी से बने हैं। इधर से रायपुर को स्पर्श करेगा, इधर से धमतरी को, इधर से राजनांदगांव, इधर से खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये भी जो है 6 जिलों को स्पर्श करेगा, 6 जिलों को स्पर्श करेगा दुर्ग। बेमेतरा, रायपुर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। ठीक, 6 जिलों को स्पर्श करेगा। अब बच गया बस्तर संभाग। बस्तर संभाग का संभाग मुख्यालय कहां है? जगदलपुर में। जगदलपुर किस जिले में है? तो भाई बस्तर जिले में। तो बस्तर जिला कितने जिलों को स्पर्श करेगा? तो ऊपर में कोंडागांव, नीचे में इधर इस तरफ बीजापुर हल्का सा, ठीक, इधर जो है दंतेवाड़ा, इधर सुकमा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 जिलों को ये स्पर्श करेगा। और एक तरफ जो है उड़ीसा। ठीक, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि 5 संभाग मुख्यालयों में से जो बस्तर संभाग मुख्यालय है वो जो है पड़ोसी राज्य की सीमा से लगा हुआ है, अगर ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए। ठीक, तो ये संभाग मुख्यालय रायपुर जो है 6 जिलों को स्पर्श करता है, सरगुजा 5, बिलासपुर 5, दुर्ग 6, बस्तर 4। ठीक, ध्यान रहेगा। अब यहां पर यह कंफ्यूज मत होना कि रायपुर संभाग में 6 जिले हैं, सरगुजा में 5 जिले, ऐसे मत बोलना, वो अलग चीज है। सरगुजा संभाग में 6 जिले, बिलासपुर संभाग में 8 जिले, रायपुर संभाग में 5 जिले, दुर्ग और बस्तर संभाग में 7 जिले। ये स्पर्श करने वाले हैं, जिलों की संख्या अलग है जो मैंने भी बताई। ठीक, ध्यान रखोगे। तो ये स्पर्श करने वाले जिले। अब कुछ अन्य चीजें हम लोग देखते हैं जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें बालक कंफ्यूज होते हैं। आप लोग, मैं भी होता था, ऐसी बात नहीं है, बट वो धीरे धीरे क्लियर होता जाए तो फिर वो सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो यहां पर हम लोग कुछ बातों को ध्यान देते हैं। तो नीचे देखना, बीजापुर जिला, इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर के संबंध में, कि बीजापुर जिला किन जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक, तो यहां पर देखो बीजापुर नारायणपुर को स्पर्श कर रहा है, स्पष्टतः दिख रहा है। ठीक, बीजापुर दंतेवाड़ा को स्पर्श करेगा क्योंकि दंतेवाड़ा से ही बना है। बीजापुर सुकमा को भी स्पर्श कर रहा है। ठीक, ये 3 जिलों से तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर वो जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को स्पर्श कर रहा है इस तरफ। ठीक, इधर आंध्र प्रदेश, इधर महाराष्ट्र। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कोंडागांव और बस्तर को लेकर के। तो ध्यान रखोगे कि जो बीजापुर जिला है, बीजापुर जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, ये 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करेगा। ठीक, 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करेगा। कौन कौन से हैं ये 5 जिले? उत्तर में नारायणपुर, पूर्व में दंतेवाड़ा और सुकमा, उसके बाद पूर्व में ही थोड़ा सा ये जो है कोंडागांव जिले को स्पर्श करेगा, और थोड़ा सा जो है ये बस्तर जिले को भी स्पर्श करेगा। ठीक, कोंडागांव और बस्तर को स्पर्श करेगा बीजापुर जिला, ये बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक, बीजापुर जो है कोंडागांव और बस्तर को भी स्पर्श करेगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए। ठीक, अब यही चीज बस्तर जिले के लिए भी लागू होती है कि भाई बस्तर जिला किन जिलों को स्पर्श करता है। तो स्पष्टतः
पता चलता है कि कोंडागांव को स्पर्श करेगा, सुकमा को करेगा, दंतेवाड़ा को करेगा, ठीक। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बस्तर जो है बीजापुर को स्पर्श करता है या नहीं। तो बस्तर बीजापुर को स्पर्श करेगा, ध्यान रखना, नारायणपुर को स्पर्श नहीं करेगा, ठीक। नारायणपुर को वो नहीं टच करेगा, मतलब बहुत कम, हल्का सा। और बीजापुर कोंडागांव का भी हल्का सा होता है, ठीक। उधर फिर नारायणपुर शुरू हो जाता है। तो बस्तर जो है बीजापुर को स्पर्श करेगा। सेम यही चीज कोंडागांव के लिए भी होगा। कोंडागांव जिला देखो तो कोंडागांव जिला एक तरफ बस्तर से लगा हुआ है, एक तरफ नारायणपुर से, एक तरफ कांकेर से। तो यहां पर कोंडागांव जो है ये दंतेवाड़ा को स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बीजापुर को स्पर्श करेगा, कोंडागांव बीजापुर को स्पर्श करेगा। और इधर एक मजे की बात ध्यान देना, धमतरी को भी स्पर्श करेगा। मैं यहां लिखता चलूं क्या, बीजापुर जो है अपना दंतेवाड़ा को स्पर्श कर रहा है, बीजापुर दंतेवाड़ा और सॉरी कोंडागांव और बस्तर को भी स्पर्श करेगा। ये कोंडागांव बस्तर, ठीक। बाकी नारायणपुर दंतेवाड़ा सुकमा कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस्तर जिला जो है ये बीजापुर को स्पर्श करेगा, ठीक है ना, बीजापुर को स्पर्श करेगा ये। उसके बाद कोंडागांव की बात करें हम, कोंडागांव की बात करें तो ये बीजापुर को स्पर्श कर रहा है, ठीक। कोंडागांव जो है बीजापुर को स्पर्श कर रहा है थोड़ा सा, नारायणपुर को तो करेगा ही करेगा, बस्तर को करेगा ही करेगा, कांकेर को करेगा ही करेगा, ठीक। यहां पर ये धमतरी को भी स्पर्श करेगा, ठीक। तो यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन तीन जिलों में। तो इसको जो है थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं बस्तर संभाग के जिलों को। तो बस्तर जिला 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। कोंडागांव बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, सुकमा, दंतेवाड़ा, और चौथा जिला है बीजापुर। हल्का सा वो टच करेगा लेकिन स्पर्श करेगा, ठीक। बात करें हम लोग बीजापुर की, तो बीजापुर जो है कोंडागांव को स्पर्श करेगा और बस्तर को भी स्पर्श करेगा। कोंडागांव की बात करें तो भाई वो बीजापुर को स्पर्श करेगा, ठीक। और इधर धमतरी को भी स्पर्श करेगा। ध्यान रखना कि जो कांकेर जिला है वो उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है। इधर से जो है अपना धमतरी और कोंडागांव की जो सीमा है वो मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, काफी थोड़ा सा है, ठीक। तो धमतरी जो है कोंडागांव की सीमा को स्पर्श करता है। धमतरी के बारे में भी पूछेगा कि धमतरी किन किन जिलों को स्पर्श करता है, तो भाई उत्तर में रायपुर, गरियाबंद, इधर दुर्ग, इधर बालोद, इधर कांकेर और इधर कोंडागांव, ठीक। तो कोंडागांव ऑप्शन में होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कहाँ कोंडागांव बस्तर में और कहाँ धमतरी रायपुर दुर्ग के आसपास, ठीक। तो उधर से लगा हुआ है, जिला बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। तो यही चीजें जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सेम यही चीज मुंगेली के लिए भी लागू होता है। मुंगेली जो कि एक तरफ मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, एक तरफ गौरेला पेंड्रा मरवाही को स्पर्श करता है, एक तरफ कवर्धा को, बेमेतरा को, बालोद, बिलासपुर को। तो वहीं ये जो है इधर बलौदा बाजार को भी स्पर्श करेगा, ठीक। बलौदा बाजार को भी ये स्पर्श करेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बतानी थी ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसके अलावा और क्या बताना रह गया है, लगभग सभी चीजें हो गई। अच्छा, यहां पर एक और चीज ध्यान रखना, दंतेवाड़ा जिला जो है ये सुकमा, बस्तर और बीजापुर, मात्र 3 जिलों से घिरा हुआ है। सुकमा, बस्तर और बीजापुर। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला जो कि सबसे कम जिलों से घिरा हुआ है। हालांकि सुकमा भी वैसे ही है, इधर बीजापुर, इधर दंतेवाड़ा और इधर बस्तर। हालांकि सुकमा जो है इधर 3 राज्यों की सीमाओं को भी स्पर्श करता है। वहीं ऐसे ही जिला गरियाबंद भी है जो 3 जिलों से घिरा हुआ है और एक तरफ उड़ीसा से घिरा हुआ है। ऐसा ही जिला 1 2 3 4, ये 4 हो जा रहा है, ठीक। ऐसे ही कवर्धा भी हो रहा है, 1 2 3 जिलों से घिरा है, ठीक। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखोगे। और भूआवेष्टित जिलों में सबसे कम जिलों से घिरा हुआ जिला अगर पूछा जाए तब आप लोग दंतेवाड़ा को लगा सकते हो। दंतेवाड़ा जो कि मात्र 3 जिलों
की सीमा से घिरा हुआ है, ठीक है ना। एक तरफ से पूरा बीजापुर उसको कवर कर लेता है, एक तरफ बस्तर, एक तरफ सुकमा। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक, जिसमें हम लोगों ने जिलों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों को देखा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी प्रश्न अक्सर बनता है। इसके बाद हम लोग जो है कुछ अन्य चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश। ये तो शुरुआत है, जिला तो शुरुआत है, इसके बाद काफी सारी चीजें आएंगी। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश, मिट्टियां, जल संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन, ठीक, ये सारा चीज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।